बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिजनेस और कारोबार को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की है। चीन से खबर आ रही है कि मेक इन इंडिया के जवाब में चीन ने मेड इन इंडिया की शुरुआत की है। इस मुहिम में चीन अपने देश में कारोबार बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों को टैक्स में छूट जैसी रियायत देगा। इंपोर्ट रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए चीन ने इसकी शुरुआत की है। हाल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे। तो भारत जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया मेक इन इंडिया अभियान। बिजनेस और उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने एक बार विकास के अपने मॉडल को समझाया। कहा कि मेक इन इंडिया शेर का कदम है। हमने भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार के बदलाव लाना है, उस बदलाव में एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले, उसे रोजगार मिले, ताकि गरीब से गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, वो गरीबी से मिडिल क्लास की ओर बढ़े और उसका परचेजिंग पावर बढ़े, तो मैन्युफैक्चरिंग की संख्या बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, फिर एक बार बाजार बढ़ेगा। ये एक ऐसा चक्र है, उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम आज ये शेर का कदम है, ये लायन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया का ऐलान किया और इसकी शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों पर भी बरसना नहीं भूले। देखिए कैसे हमला बोला उन्होंने विरोधियों पर। अभी हमने इंक्लूसिव ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हमने भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंक अकाउंट से जोड़ने का अभियान उठाया। अब ये पहले नहीं हुआ, ऐसा नहीं है जी। शुरू में तो लोग कहते थे ये हमारे समय शुरू हुआ, लेकिन अब नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारे समय हुआ था। हम कहने से पता चल जाता कि हम विफल गए थे, ये पता चल जाता है। अब कल्पना कर सकते हैं इतने कम दिनों में यही बैंक के लोग 4 करोड़ से अधिक लोगों के खाते खोल दें। तो पीएम को सुनने के लिए देश की तमाम बड़ी कॉरपोरेट हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि किसी बिजनेसमैन का एक भी पैसा नहीं डूबेगा। इन्वेस्टर पहले अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी चाहता है, बाद में ग्रोथ चाहता है और फिर प्रॉफिट चाहता है। वो पहले ही दिन प्रॉफिट नहीं खोजता है, उसको प्रॉफिट के लिए और 50 जगह पे बहुत कंपनियां पड़ी है उसके पास, उसको ये चाहिए। सरकार का प्रयास है, हमने एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका रुपया डूब नहीं जाएगा। तो पैसा नहीं डूबेगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन उन्होंने उद्योगों के विदेश पलायन से पीड़ा होती थी, ये बात भी कही। क्या हुआ पिछले सालों में? मैं जिससे भी मिलता था पिछले 2-3 साल में, हर कोई यही कहता था, भाई अब तो कहीं बाहर जाना है, अब तो बिजनेस यहीं से शिफ्ट करना है, इंडस्ट्री यहां से शिफ्ट करनी है। मैं उसमें राजनीतिक कारण नहीं देखता था और न ही मैं इन बातों को सुनकर के राजनीतिक फायदा लेने के लिए कोई प्लान बनाता था। ये जब मैं सुनता था मुझे पीड़ा होती थी। क्या हुआ है मेरे देश को कि मेरे ही देश के लोग अपना देश छोड़कर के जाने के लिए मजबूर हो जाए। आज जब मैं मेक इन इंडिया की बात लेकर के आया हूं, तो हम नहीं चाहते कि मेरे देश का कोई उद्योग, कोई व्यवसायी जिसे मजबूरन यहां से छोड़ करके बाहर जाना पड़े।
वो स्थिति हमें बदलनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का ऐलान किया, लेकिन एफडीआई का भी जिक्र किया। इसलिए नहीं कि वो एफडीआई चाहते थे, इसलिए कि उनको एक नई परिभाषा उन्होंने एफडीआई को दी। इन दिनों एफडीआई की बड़ी चर्चा हो रही है और बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं उसे जरा अलग नजरिए से देखता हूं। भारत के नागरिकों के लिए भी एफडीआई एक जिम्मेवारी है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए एफडीआई एक अपॉर्चुनिटी है। जब मैं ये कहता हूं कि भारत के नागरिक के लिए जिम्मेवारी है, बाहर के लोगों के लिए अवसर है, तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। तो मोदी ने कहा कि भारत इतना बड़ा बाजार है कि विदेशी कंपनियों को यहां आकर आलू टमाटर तक बेचना पड़ता है। मल्टीनेशनल कंपनियां आलू टमाटर बेचने के लिए निकल पड़ी थी। क्यों मुकेश भाई? क्यों? उनको पता था कितना बड़ा मार्केट है। वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां ये वेस्ट में से वेल्थ के लिए आने की पूरी संभावना है। और भारत में हमने जो सफाई अभियान चलाया है, ये एक नया क्षेत्र खुल रहा है। मैं निमंत्रण दे रहा हूं उस प्रकार के उद्योग व्यापार के लोगों को, छोटी छोटी नगरपालिका में बैठ करके उसको भी एक रेवेन्यू मॉडल बना करके आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं। प्रधानमंत्री ने दफ्तरों में कामकाज के तरीकों पर भी सवाल उठाया। पीएम ने हैरानी जताई कि सरकारी दफ्तरों में 10 पेज के फॉर्म क्यों मिलते हैं। मैंने यहां आकर के शायद फर्स्ट 10 डेज हुए होंगे। एक काम मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये मुझे बताइए, आपके यहां सरकार में जो फॉर्म भरते हैं ये 10-10 पेज के क्यों होते हैं? आप भरते हैं ना? आप तो नहीं भरते होंगे, आपके स्टाफ के लोग भरते होंगे। मैंने उनको पहले दिन कहा ये 10 पेज का 1 पेज करो पहले, और मुझे खुशी है कि बहुत डिपार्टमेंट ने वो कर दिया। सरकार का दफ्तर वही, कर्मचारी वही हैं, फाइल भी वही है, बस सरकार के काम करने का तरीका बदल गया है। ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बताई। मैं आज दिल्ली में आकर के कह सकता हूं, वही ऑफिस, वही अफसर, वही फाइलें, वही गाड़ियां, वही तौर तरीके, उसके बावजूद भी उसमें जान भरी जा सकती है, हिंदुस्तान की दिशा बदली जा सकती है, हिंदुस्तान का भाग्य भी बदला जा सकता है। इस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ा। कल भारत ने इतिहास रचा और प्रधानमंत्री के भाषण में मंगल मिशन की कामयाबी का जिक्र भी हुआ। पीएम ने कहा कि कल जो हुआ उसके बाद कोई भारत की प्रतिभा पर शक नहीं करेगा। कोई नहीं कम आंकेगा भारत को, यह बात प्रधानमंत्री ने कही। कई लोग वहां मौजूद थे विज्ञान भवन में जब ये बातें कही गई, जो कि हमने आपको सुनाई लगातार क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने। लेकिन मेक इन इंडिया को लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि मेक इंडिया तब होगा जब भारत यानी एफडीआई फर्स्ट इंडिया डेवलप्ड इंडिया वो मिशन आगे बढ़ेगा। मैं नहीं मानता हूं कल की घटना के बाद अब हमारे टैलेंट को कोई क्वेश्चन करेगा। भारत के नौजवान के टैलेंट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। कल के मार्च की घटना के बाद सब कुछ इंडिजीनियस। आप देखिए उसमें जो पुर्जे बने थे ना, जिस फैक्ट्रियों में बने, उस फैक्ट्रियों की फोटो निकालनी चाहिए, देखना लगा ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जहां एक एक पुर्जा बन करके पहुंचा है और उसमें से मार्स का मिशन सफल हुआ है। मतलब टैलेंट पे कोई कमी नहीं है। विश्वास को हम मार्स सक्सेस, ये विश्व को भारत के टैलेंट की पहचान का अवसर बनना चाहिए। भारत विश्व को अनुभूति को, हाँ भाई ये टैलेंट है। सिर्फ हमारे पास 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे ऐसे नहीं है, हमारे पास टैलेंटेड मैन पावर है।